कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ की मिट्टी में बारूद और खून घुला हो। कराची का कुख्यात लयारी अंडरवर्ल्ड। ये कहानी उसी अंधेरी दुनिया के बेताज बादशाह की, जिसने अपनी ही माँ का कत्ल करके अपनी दहशत की पहली लकीर खींची। लेकिन ये सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं, ये एक ऐसे आदमी की दास्तां है जो मौत का सौदागर था, मगर जिसका दूसरा नाम ही खान भाई था। सवाल खड़े होते हैं, कौन था ये जालिम जिसने अपनी माँ को मारकर दहशत की एक बुनियाद रखी। और सबसे हैरत अंगेज बात, जब इस डॉन की मौत हुई तो उसके सबसे बड़े दुश्मन के सिर को काटकर सरेआम चौराहे पर फुटबॉल की तरह क्यों खेला गया। लयारी की गलियों में गूंजने वाली इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के हर राज से पर्दा उठेगा। जुर्म, सियासत, धोखा और खूनी इंतकाम की ये पूरी दास्तां, जिसके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। लयारी, जो अपनी बॉक्सिंग और लेवा डांस के लिए फेमस था, वहाँ अब्दुल रहमान बलोच नाम के एक लड़के ने जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी। उसके पिता दादल भी उसी इलाके के पुराने डॉन थे, जो लोगों को मारकर चौराहे पर लटकाने के लिए बदनाम थे। लेकिन रहमान ने तो अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी कहानी के मुताबिक सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने पहला खून किया, लेकिन जो काम उसने 14 साल की उम्र में किया, उसने लयारी का हर आदमी कांप गया। उसने अपनी ही माँ को मार डाला, क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ दूसरे गैंग को खबर दे रही थी। ये खौफनाक शुरुआत थी उस आदमी की, जिसे दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। रहमान ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। शुरुआत में उसे लयारी के एक बड़े डॉन हाजी लालू ने सहारा दिया और अपना शागिर्द बना लिया। हाजी लालू उसका गॉडफादर बन गया, लेकिन जल्द ही दोनों में पैसों को लेकर दुश्मनी हो गई और हाजी लालू ने धोखे से उसे जेल भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद रहमान ने पलटवार किया और हाजी लालू के खास दोस्त अनवर का कत्ल कर दिया। अब लयारी में उसकी दहशत इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे पीठ पीछे रहमान डकैत और सामने से डर से खान भाई कहकर बुलाते थे। मगर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू। पप्पू ने रहमान के एक फाइनेंसर फैजू बलूच को मारकर उसकी पैसों की कमर तोड़ दी, जिसके बाद रहमान को मजबूरी में बलूचिस्तान भागना पड़ा। बलूचिस्तान में छिपकर उसने एक नया प्लान बनाया। उसने फैजू बलूच के बेटे उजर बलूच को अपने साथ लिया और उसे बदला लेने के लिए तैयार किया। रहमान अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, उसने अपने गुनाहों को राजनीति की चादर ओढ़ दी। उसने पीपल्स आर्म कमेटी नाम से एक पॉलिटिकल फ्रंट बना लिया और खुद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार बताकर लयारी के लोगों के बीच अपनी एक छवि रॉबिन हुड की तरह बना ली। वो पानी के टेंडर और स्कूल बनवाता था, जिससे लोकल लोगों का सपोर्ट उसे मिला। यही नहीं, 2007 में जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी तो हमला होने पर रहमान कथित तौर पर उनकी सुरक्षा गाड़ी में था, जिसने उसे देश की राजनीति से जोड़ दिया। रहमान की ताकत और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद पीपीपी नेताओं के लिए भी खतरा बनने लगा। इस गैंगवार को खत्म करने के लिए एसपी चौधरी असलम नाम के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लयारी भेजा गया। चौधरी असलम के लिए रहमान सबसे बड़ा टारगेट था। कड़ी मशक्कत के बाद रहमान पकड़ा तो गया, लेकिन उसकी पहुंच और पैसों के जोर से उसने पुलिस वालों को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर जेल से भाग गया। इस हाई प्रोफाइल एस्केप के बाद अगले 3 साल तक रहमान ने फिर से दहशत फैलाई। आखिरकार 9 अगस्त 2009 को कराची में रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मार दिया गया। हालांकि अगर आपने धुरंधर मूवी देखी हो या देखने वाले होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनकाउंटर आखिर में एक प्लान था, जानबूझकर रहमान डकैत को मारने का। रहमान डकैत की मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, जो कि शायद आपको धुरंधर पार्ट 2 में भी देखने को मिलेगा। शायद। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।